जो आपको यहां पर दो बातें बता रहा हूं कि देखो, अब सबका प्रयास ये होना चाहिए कि मेरा इस मॉक से अगले मॉक में स्कोर अच्छा हो। उसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो पेपर बहुत टफ आया हो या पेपर बहुत आसान आया हो। देखो, जब टफ आता है तो सीधी सी बात है कि वहां बच्चे के मन में फिर से सवाल खड़े होते हैं कि ऐसा ही आएगा या ये सर ने जानबूझ के कुछ खास ही टफ कर दिया है। तो वो सारी परिस्थितियां खड़ी बच्चों, सारी परिस्थितियां अब आपके सामने होमगार्ड के एग्जाम में आ चुकी हैं। हालांकि मैं बताता हुआ आया हूं, होमगार्ड में केवल जीएस थी, जीएस यहां भी टफ आएगी, जीएस यूपीएसआई में भी टफ आई है। जीएस उतनी आसान आती ही नहीं है। यूपी कांस्टेबल में भी आप आसान जीएस की उम्मीद मत करना। अगर आप 25-30 के बीच में यूपी कांस्टेबल में जीएस को कर जाओ तो अपने आप को एक अच्छा स्कोरर समझना। 30 प्लस हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, होंगे भी कुछ बच्चों के होंगे भी 30 प्लस, पर वो बहुत ही कम संख्या होगी। 25 से 30 उन बच्चों की होंगे जिनकी अच्छी जीएस होती है, वरना अधिकतर बच्चे 20 से 25 के बीच में रह जाएंगे। और चूंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए अधिकतर लोग 20 से 25 के बीच में रहेंगे। बाकी इससे पहले 20 से ही नीचे रह जाते थे अधिकतर लोग। 25 से 30 अच्छी जीएस वाले एवरेज बच्चे 20 से 25 के बीच रहने वाले हैं इस बार। और 30 से ऊपर तो मतलब ये समझो कि आपने तो कमाल ही कुछ किया है। और वो बहुत ही कम संख्या होती है जो कमाल करने वाली होती है। ठीक है, अब बाकी बचते हैं फिर हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स में मैथ्स है, रीजनिंग है और जीएस है। रीजनिंग का रोल बहुत बड़ा है, 50 क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल है। इसमें सिर्फ इतना करना कि मैं क्या इसमें समय तो बहुत ज्यादा नहीं लगा रहा हूं। अगर समय ज्यादा लग रहा है तो चिंता की बात सिर्फ तब है कि मैं कर तो 45 लेता हूं पर मेरा लग जाता है 1.5 घंटा, तो बहुत दिक्कतें हैं। 1.5 घंटा सिर्फ आप उस परिस्थिति में लगा सकते हो जब आपका मैथ्स बहुत ही कमजोर है, आप मैथ्स के ढूंढ ढांड के मुश्किल से 10-12 सवाल करने वाले हो। तब तो ठीक है भैया, आपको जीएस अगर रीजनिंग में 1.5 घंटा भी देते हो, 1.25 घंटा भी देते हो, चलेगा। लेकिन अगर आपको मैथ्स को भी टाइम देना है, रीजनिंग को भी टाइम देना है, तो किसी भी हाल में रीजनिंग में आपका 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इसी की प्रैक्टिस करना। हम कोशिश करवा रहे हैं आपको, जो हम मिनी मॉक दे रहे हैं उसमें हम आपका टाइम और थोड़ा सा खींच के ले रहे हैं, ताकि अगर आप मिनी मॉक का टाइमिंग सही निकाल पा रहे हो, सही टाइम से कर पा रहे हो, तब तो ये समझो कि आप बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हो। अगर आप मैथ्स में मिनी मॉक में अच्छा टाइम लगा रहे हो, बहुत बढ़िया चल रहे हो, वो तो समस्या ही नहीं है। मिनी मॉक का सबसे असल उद्देश्य यही है कि वो आपका टाइमिंग कभी कम नहीं पड़ने देगा। अगर किसी बच्चे को टाइम की बहुत समस्या आती हो तो वो मिनी मॉक करे। इस विषय को हमें कितना समय देना चाहिए, मिनी मॉक कर लो, आपको पता लग जाएगी, आपकी आदत सुधर जाएगी। ठीक है, वरना क्या होगा कि हम एक ही सब्जेक्ट को बहुत सारा समय देते हुए चले जाएंगे और वहीं हमारी गड़बड़ होती चली जाएगी। अभी आपका आज स्कोर क्या आ रहा है, देखो बच्चों, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब हम उस परिस्थितियों में हैं, उन स्थितियों में हैं कि अगर हम यहां पर बहुत ज्यादा डाउन हैं तो फिर हमको ये तो मानना ही पड़ेगा, फिर हम एग्जाम में अच्छे प्रयास के लिए जा रहे हैं, शायद सेलेक्ट होने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा अब कहो कि सर मेरे 150 हैं, मैं कैसे 250 पे पहुंचूंगा ये बता दो, तो मैं कहूंगा कि भाई उसका तरीका अब नहीं बताया जा सकता। सर मेरे 200 हैं, क्या मैं सिलेक्शन के नजदीक पहुंच सकता हूं? हाँ, पहुंच सकते हो। आप थोड़ा इस 1 महीने अपने आप पर थोड़ा वैसे वर्क कर लीजिए कुछ कि भाई मैं कमियां कहां कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या चीजें ऐसी हैं जो मैं सीख ही नहीं सकता, अब मुझे वो सीखने का प्रयास भी नहीं करना है। इस तरह से अगर कर रहे हो तो फिर बहुत बढ़िया कर जाओगे अपना पेपर, कि मुझे ये चीज तो अब सीखने का प्रयास ही नहीं करना, ये चीजें हैं जिनमें मैं बार बार गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, तो उनको कंठस्थ करते रहिए। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो आपका एग्जाम में स्कोर अच्छा होता अपने आप चला जाएगा। हम